नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में हूं रजत देवगन। गजब की तेजी भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड हाई पर मार्केट्स हैं। 22,000 के लेवल को भी निकाल दिया निफ्टी ने। दरअसल हुआ यह कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 90 से 92 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है। शुरुआती सत्र में गैप अप ओपन होगा। ट्रेडर्स को बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद वैसे नहीं थी। 22,000 का लेवल यह एक्सपेक्टेड था कि यह टच हो सकता है आज के सत्र में। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स में भी मिला जुला कारोबार हुआ था पिछले सत्र में, और आज एशियाई बाजारों से संकेत देखते हैं तो वहां पर भी मिला जुला ही कारोबार देखने को मिल रहा था। लेकिन भारतीय बाजार अपनी ही चाल पकड़े हुए हैं और इतनी जोरदार तेजी इंडियन मार्केट्स में आई। 90-92 पॉइंट्स तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, लेकिन हम खुले ही 159 पॉइंट्स के गैप अप के साथ आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 22,053 के लेवल पे। उसके बाद 22,081 तक पहुंच गए थे शुरुआती 15 मिनट में, लेकिन उसके बाद समझ में आया जरूरत से ज्यादा तेज हो गए भैया, नीचे उतर आओ। एकदम से बिकवाली हावी हुई हायर लेवल पे और आज के दिन का लो है 21,963। लेकिन उसके बाद जो गजब हुआ है ना, और जो खेल हो गया मार्केट में, वहीं से ही तेजी बनानी शुरू करी और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते चला गया मार्केट। 22,115 ये आज के दिन का हाई है। निफ्टी का क्लोजिंग आई है 22,097 के लेवल पे। 202 अंकों की बढ़त के साथ डबल सेंचुरी मार दी। निफ्टी बैंक 448 पॉइंट्स उछल गया, 48,158 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 759 पॉइंट उछलकर रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, 73,327 के लेवल पे हुआ है बंद। कभी भी निफ्टी पे ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आए हैं, तो एक नया इतिहास बाजार ने रच दिया। गजब की तेजी थी। और एडवांस डिक्लाइंस देखते तो 35 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 15 शेयर्स लाल निशान में। सपोर्ट कौन कर रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अच्छा खेल तो आईटी स्टॉक्स में हुआ है पिछले कुछ दिनों में। आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी और एचसीएल टेक और विप्रो के जो नतीजे आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि आईटी स्टॉक्स तेज होंगे। आज खुले ही एकदम से गैप अप ओपन हुआ है बहुत ही तगड़ा आज के सत्र में। उसके बाद अपनी बढ़त को संभाल नहीं पाए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गई। पर ओवरऑल आप रिटर्न्स देखते तो विप्रो आज 6.25% क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। एचसीएल टेक 3% क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। इसके अलावा इंफोसिस 2.5% चढ़ गया। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये आ गए। उसके बाद जो गजब एक्शन हो रहा है वो है ये कि बैंकिंग भी तेज है। और एचडीएफसी बैंक कल आने वाले हैं नतीजे, आज 2.25% उछला हुआ है। यानी आईटी और बैंकिंग दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो यह है डबल इंजन की तेजी जो इस समय मार्केट पे देखने को मिल रही है। और दोनों हेवीवेट सेक्टर हैं, आईटी और बैंकिंग, जिसकी वजह से बाजार को मिल रहा है सपोर्ट। तो आप समझ लीजिए, अगर एचडीएफसी बैंक ने इनलाइन भी नंबर्स दे दिए तो उसके बाद अगर बैंक्स और तेज हो गए तो गजब हो जाएगा मार्केट में। ओएनजीसी 4.25% आज के सत्र में उछला है और यह भी निफ्टी का टॉप गेनर बना है। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ नजर आएगा आपको, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नजर आएंगे। यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एचडीएफसी लाइफ पे नतीजों का इंपैक्ट था जो 3.5% ये नीचे आ गया। हिंडाल्को, आयशर मोटर्स भी आज ठंडे होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आईटी नजर आएगा। ओरेकल फाइनेंशियल, ये स्टॉक जो है ये 9% चढ़ा है। विप्रो, ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। पॉली कैब में खेल हो गया है, पिछले कुछ दिनों में लगातार टूट रहा था, लेकिन निचले स्रों से अब बाउंस आया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हरे निशान की क्लोजिंग है और आज तो एकदम से डे हाई पे क्लोज हुआ है स्टॉक। 5.5% उछला। और बिंदु फार्मा 5% चढ़ गया, ग्रैन्यूल्स 5% चढ़ गया। तो फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी थी। एफएनओ लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ नतीजों का इंपैक्ट, एक्साइड, डिक्सन, सन टीवी, टीवीएस मोटर 3% से 3.5% हल्के हो गए। मिड कैप्स में खेल हुआ। आईआरएफसी, ये स्टॉक लगभग 15% चढ़ा है। एमएसटीसी 12% उछल गया। डीबी रियल्टी 10% अपर सर्किट। एसजेवीएन 9% ऊपर। एसजेवीएन में जाते जाते एकदम से तेजी बनी। इसके अलावा आरवीएनएल 8.5% चढ़ गया। मास फाइनेंशियल 8.25% ऊपर। एलेंबिक फार्मा 7% तेज। इंजीनियर्स इंडिया 6.5% चढ़ गया। एमआरपीएल तो बाजार शुरू होते ही एकदम से लपक लिया था ट्रेडर्स ने, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई स्टॉक में, लेकिन कुल मिलाकर 6.25% ऊपर रहा। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 5.5% उछला है। रेमंड में अच्छी खरीदारी हो रही थी आज। नोसिल, जिंदल सॉ, एलिकॉन 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में डिश टीवी प्रॉफिट बुकिंग इसे 8% नीचे ले आई। आनंद राठी पे नतीजों का इंपैक्ट था, नतीजे तो अच्छे थे लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 4.5% नीचे रहा। जोमेटो 4.5% टूट गया। डिशमिन कार्बोजन, नायका, टेक्नो इलेक्ट्रिक और उषा मार्टिन आज हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आएगा रेलवेज। रेलवे स्टॉक्स की दौड़ बहुत तेज है। आईआरएफसी आज 15.25% उछला है। आरवीएनएल 8.5% उछल गया। जुपिटर वैगन 5% ऊपर रहा। टेक्स मैको रेल 4% चढ़ गया। इरकॉन, रेलटेल, राइट्स, ये सब स्टॉक्स तेज थे। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं वो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आईटी और बैंकिंग साथ साथ चल रहे हैं इस समय मार्केट पे। गजब तो यही हो रहा है ना कि आईटी और बैंकिंग दोनों एक साथ तेज हुए हैं। आईटी में विप्रो आज 6.25% ऊपर। एचसीएल टेक 3% ऊपर। इंफोसिस 2.5% ऊपर रहा। टेक महिंद्रा, एलटीआई, टीसीएस ये सब ऊपर है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे जरूर आई है, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कमाल की तेजी आईटी स्टॉक्स ने दिखा दी।
पीएसयू बैंक्स आज तेज हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे तेज चला 4.5%, यूनियन बैंक 2.5%, पीएसबी, आईओबी, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया इनके पॉजिटिव रिटर्न्स रहे। प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, जिसमें सबसे तेज चला था सिटी यूनियन बैंक 2.5% ऊपर, और एचडीएफसी बैंक तो कल नतीजे हैं उससे पहले 2.25% निचले स्रोत से खरीदारी आई स्टॉक में। फेडरल बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन स्टॉक्स में तेजी थी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे कल है ना, उसका इंपैक्ट बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चाहे एचडीएफसी बैंक में मूव ना आए, लेकिन बाकी के स्टॉक्स कल बहुत ट्रैक हो रहे हैं। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया 5.6% ऊपर रहा, ओएनजीसी 4.25% चढ़ गया, गेल, आईओसी इन स्टॉक्स में 1.5% के रिटर्न आए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो वन वे ट्रैक पे ऊपर है। इस बार की मार्केट रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते आई और अब आज के सत्र में 1.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। गुजरात गैस 1.25% उछला है। सरकारी कंपनियों का दिन था, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम ये स्टॉक 9% चढ़ा है, ऑयल इंडिया तो तेज था ही, इसके अलावा एनएचपीसी 5% ज्यादा चढ़ गया, ओएनजीसी, बीईएल, कोची शिपयार्ड, एनटीपीसी जैसी जो कंपनियां इनके स्टॉक्स चढ़े हैं। और फार्मा प्रेफर्ड सेक्टर था आज, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा लीड कर रहा था 5% ऊपर, ग्रैन्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग था 5% ऊपर रहा, ग्लेनमार्क 5% चढ़ गया, मेट्रोपोलिस बायोकॉन 2.25% से 3.5% चढ़े हैं, जाइडस लाइफ, एबॉट, डॉक्टर रेड्डी, लाल पाथलैब, अपोलो हॉस्पिटल में भी पॉजिटिव रिटर्न आए। प्राइमरी मार्केट में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ खुला है, ये 17 जनवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.55 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड रखा गया है 397 से 418 रुपीज प्रति शेयर। इश्यू साइज है 1171.6 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि मौजूदा इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में हैरान करने वाली तेजी है, ये अनएक्सपेक्टेड तेजी है। इतनी स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट, और जनवरी सीरीज में तो यही था कि मार्केट हिचकोले खाती है, इतना क्लियर ट्रेंड नहीं आएगा, लेकिन ये क्लियर ट्रेंड है। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दे दिया, और ये ब्रेकआउट आया था इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नतीजों के बाद पिछले सत्र में शुक्रवार को, लेकिन उसका फॉलोअप हो गया मंडे को, और इतनी जोरदार तेजी कि सीधा 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, और पिछले सत्र में भी 240 पॉइंट्स की तेजी बनी थी। आज के सत्र में भी इतनी क्वांटम के साथ खरीदारी हुई है, और जो हम कह रहे हैं डबल इंजन की तेजी, उसमें आईटी और बैंकिंग दोनों एक साथ चलने शुरू हो गए। तो बताओ और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे रहा है इसमें मार्केट। वन वे ट्रैक पे तेजी, और मंदी करने वाले ऐसे बुरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं, ऐसा लगता है इस लेवल पे रुकेगा तो वहां पर जो शॉर्ट ट्रेडर्स आते हैं शॉर्टिंग करने, ऑप्शंस को राइड करते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर रेंज शिफ्ट हो जाती है ऊपर। और आज के सत्र में तो आपने देखा है कि 22,000 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर टिक गया, उसके ऊपर भी 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो फिर तो ये तो मार्केट बहुत ही तेज है। ऐसी मार्केट को शॉर्ट करने वालों की तो आफत आ रखी है। अब एचडीएफसी बैंक नतीजे है इसके कल, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर फोकस में होगा। ये बताएं आपको कि बैंकिंग में पिछला जो स्विंग अगर आप देखने शुरू करोगे ना, तो 48,400 के आसपास का पिछला स्विंग हाई है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ये भी रिकॉर्ड स्तरों की तरफ कूच कर जाएगा। अब सोचो, आईटी स्टॉक में पहले ही तेजी है, बैंक निफ्टी अगर रिकॉर्ड स्तरों की तरफ कूच कर जाए एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद, और उसके बाद दिग्गज बैंकों में धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू हो जाए, तो फिर ये मार्केट कहां जाके रुकेगा? अभी ऑप्शन चेन भी यही बताता है कि ये जो रेंज है ये शिफ्ट हो चुकी है। ऑप्शन चेन में अगर आप आज देखोगे तो 22,000 की स्ट्राइक पे जो पुट्स हैं वहां पर पुट राइटर बहुत अग्रेसिव थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पुट्स बेचते चले जा रहे थे। तो 21,800 और 22,000 का जो जोन है ये तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये जोन नहीं टूटा तो बाजार यहीं से चढ़ता चला जाए, और ऊपरी स्तरों पर अभी ऐसा लग रहा है कि 22,300 मैक्सिमम 22,500 ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन बताओ कौन सा रेजिस्टेंस लेवल अभी तक टिका है? वन वे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो हर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहे हैं। थोड़े दिन ठंडा रहता है मार्केट, उसके बाद फिर से वन वे ट्रैक पे चल जाता है। तो ये रिजल्ट्स का इंपैक्ट आएगा। अगर तो रिजल्ट्स अच्छे रहे, आईटी सेक्टर ने तो इनलाइन नतीजे दिए अभी तक, अगर अब जिनसे उम्मीदें ज्यादा है जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, इनके नतीजे अच्छे रहे तो बाजार की जो रफ्तार है ये और तेज हो सकती है। लेकिन प्लीज इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा, बाजार का स्ट्रेच बहुत ज्यादा है। कभी ना कभी तो सबको पता है कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही, लेकिन अभी वो ट्रेंड नहीं दिखाता। तो जब आएगी देखा जाएगा। अभी अपने पोजीशन साइजेस को थोड़ा कम रखिए, छोटा रखिए। बाजार पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें मोमेंटम ट्रेडर्स एकदम से ट्रेडिंग करने उतर आए हैं मार्केट में, और हर डिप में खरीदारी का मौका है। लेकिन पोजीशन साइजेस कम रखनी चाहिए, और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।